हेलो। तो आज का जो वीडियो है, ये वैसे मेरा प्लान था ही कि ये जब भी ये फिल्म आए शैतान नाम की, तो उसका ट्रेलर आए बाद में हम करें। पर मेरे से रहा नहीं गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने वश देखी है, गुजराती हूँ मैं, जिनको नहीं पता कि मैं गुजराती हूँ। तो इसके ऊपर ही पूरा डिस्कशन वीडियो है, नो स्पॉइलर है। हम जैसे कि मेकर्स की जैसी मांग है कि हम पहले ये कर लें, वो आगे डिस्कस करते हैं क्या है। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये वश और शैतान के बीच में कंपैरिजन भी है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स भी है, उसमें चेंजेस होंगे कि नहीं नेक्स्ट रीमेक में, ये भी बताएंगे। और डायरेक्टर का फ़र्क भी होगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखना। और कास्ट कैसी बदली है उन्होंने, ये भी मैं बताऊंगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चल भाई, इंट्रो डाल। यस, तो अभी फाइनली शुरू करते हैं वीडियो। तो पहले स्टोरी पे आए उससे पहले हम बात कर लेते कि वश कैसे बनी थी। तो वश एक सुपर नेचुरल साइको थ्रिलर ड्रामा फिल्म थी। ये आई थी लास्ट ईयर 10 फरवरी को। मैंने लकीली थिएटर्स में भी देखी थी, और जब ओटीटी पर आई थी, ओटीटी पे कुछ ट्विस्ट के साथ आई थी, वो मैं बताऊंगा। तो जब ओटीटी पे ये फिल्म आई थी, 4 मई को रिलीज होने वाली थी। तो 2 दिन के लिए ये फिल्म रही, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि 2 दिन बाद ऐसी खबर आई कि मैंने 4th पे आई, तो तब मैंने देख ली थी वापस। तो जब खबर आई कि अजय देवगन ये फिल्म उन्होंने देखी और ये फिल्म का वो रीमेक बनाना चाहते हैं, और उसकी वजह से उन्होंने ये फिल्म शिमारू से निकाल दी, मतलब वश के मेकर्स। और उसमें ऐसा भी अभी बोला जा रहा है कि वश के मेकर्स के जो फिल्म के राइट्स हैं पुरानी फिल्म के, वो अभी अजय देवगन के पास है, या फिर हम बोले पैनोरामा या फिर अभिषेक पाठक के पास है। तो उसकी वजह से जब तक शैतान फिल्म रिलीज होती है और नेटफ्लिक्स पे आती है सीधा, उसके पहले वश रिलीज नहीं होगी ओटीटी पे, ये कहा जा रहा है। तो शैतान की बात हम बाद में करते हैं, हम पहले आते हैं वश पे। जैसे कि आपको पता है कि ये फिल्म 10 फरवरी को आई थी, और जैसे कि मैंने बोला कि अभी ये शैतान के आने के बाद ही शिमारू पर वापस आएगी। तो अभी हम इसकी स्टोरी की बात करते हैं। तो ये फिल्म 10 फरवरी को 2023 में इधर गुजरात में आई थी, और ओवरऑल भी वर्ल्ड वाइड में सब जगह आई थी। बट मैंने दो रिव्यूअर्स के ट्रेलर रिएक्शंस देखे थे, एक योगी बोलता है करके, एक और है फिल्मी इंडियन ने ये फिल्म देखी है, उनका रिव्यू भी आपने शायद से देखा होगा। और योगी सर ने अभी टीज़र रिव्यू किया था इस फिल्म का, शैतान का, तो उन्होंने तभी बोला कि मेरे यहाँ पे नहीं लगी थी। बट लकीली अहमदाबाद में गुजराती फिल्म्स को ज़्यादा अभी रिकमेंडेशन मिल रही है, होपफुली वो बहुत अच्छी बात है। और ये जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तब मैंने देखी भी थी। तो इसमें मेन कैरेक्टर, जो लोग जिन्होंने गुजराती फिल्में ज़्यादा देखी उनको पता ही है कौन नहीं है, पर मैं बता दूं कि मेन रोल में है जानकी बूंदीवाला, जिनका नाम इसमें आर्या है। फिर है हितेन कुमार, जिनका नाम प्रताप है। और हितू कनोडिया, जो जानकी के पापा बने हैं, उनका नाम है अथर्व। और उनकी मम्मी का रोल किया है नीलम पंचाल, जिनका नाम है बीना। तो मैं नो स्पॉइलर तरीके से ही रिव्यू करूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें इसका स्पॉइलर वाला रिव्यू चाहिए तो तुम मुझे कमेंट्स पे बताना, या फिर मैं शैतान के बाद इसका मैं स्पॉइलर वाला रिव्यू करूंगा, उसमें भी हम कंपैरिजन वीडियो करेंगे कि वो फिल्म कैसे थी, ये फिल्म वैसी। अभी तो फ्यूचर की बात है वो। तो ये इस वश फिल्म की स्टोरी ये है कि ये आर्या, फिर अथर्व और बीना का एक परिवार है, उनका एक छोटा भाई भी है अंश करके। तो ये 4 लोग हैं, और आर्या उनकी बेटी, और वो सब एक दिन सोचते हैं कि हम अपने फार्म हाउस पे जाते हैं रुकने। तो वो बीच में जब भी जैसे होता है ना कि हाईवे पे कोई ढाबा होता है, तो वहाँ पे ब्रेक लेते हैं। और उधर एक अनजान आदमी होता है जिससे उनकी मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है प्रताप। तो उनकी वजह से कुछ घटना होती है, जिसकी वजह से आर्या उनसे अट्रैक्ट हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ की वजह से। मैं वो बोलूँगा नहीं, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही स्पॉइलर हो जाएगा। तो उनके बाद जब उनको बोलते हैं ये आर्या के पापा कि आप जल्दी हमारे घर आएंगे, आपने हमारी मदद की है, जल्दी आइएगा। तो तभी वो ख़त्म हुआ सीन, और उसके बाद वो नेक्स्ट टू कट टू हुआ, सीधे वो पहुँचे फार्म हाउस पे। तभी फार्म हाउस पे पहुँच चुके हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब ठीक है। पर लेकिन अचानक प्रताप जी, जो कि विलन है, मैंने जैसे कि बोला, तो वो बोले कि नहीं, वो मेरी एक्चुअली गाड़ी खराब हो गई थी,
उसकी वजह से मैं आपके यहाँ पे रुक सकता हूँ। मैंने अपनी बेटी को फ़ोन किया है पर कोई उठा नहीं रहा है, तो ऐसे करके वो घर में घुस जाते हैं। फिर होता क्या है कि मतलब घर वाले भी मतलब टेंशन में आते हैं कि ये सुबह से बैठे हैं, जा नहीं रहे हैं। तो फिर उनके आर्या के पापा बोलते हैं कि चलिए मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ अपनी गाड़ी में। तो बोलते मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूँगा। और उसके बाद एक ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से जानकी मतलब जो भी प्रताप भाई बोलेंगे वही करेगी। उसके बाद उसमें वो एक सिचुएशन रखते हैं कि अगर आप आपकी बेटी मेरे को मेरे हवाले सौंप दे तो मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, वरना मैंने इसको ऑलरेडी वश में कर रखा है। और आप अगर नहीं देते तो मैं उससे ऐसे ऐसे काम करवाऊंगा कि जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मैं आपको भी मरवा सकता हूँ उसके हाथों। ये पूरी एक स्टोरी है। अभी कैसे उनके मम्मी पापा और उसका भाई इसको टैकल करते हैं, इस बंदे को टैकल करते हैं, और कैसे फिल्म खत्म होती है वो अब आप शैतान में होपफुली देखेंगे। अगर आप मेरे को स्पॉइलर रिव्यू की परमिशन देते हैं, अभी आप लोगों के ऊपर है, तो मैं कल या परसों में इसका स्पॉइलर रिव्यू भी प्लान कर सकता हूँ। वैसे तो मेरी भी इच्छा वही है। तो ये है वश की स्टोरी। अभी मैं जब मैंने पहली बार देखी थी, अब दूसरी बार देखी थी, मैं उसका रिव्यू देता हूँ नो स्पॉइलर वे में। तो ये फिल्म ना मतलब एक जैसे हमारे लिए एक फिल्म आई थी छिल्लो दिवस करके 2016 में, वो मतलब कल्ट बन गई थी। मतलब उससे एक नया गुजराती सिनेमा का एरा शुरू हुआ था। और उसके बाद अगर कोई फिल्म मतलब उनकी शू थयू करके भी मतलब दूसरी एक फिल्म आई थी, वो कॉमेडी दोनों फिल्म्स थी, दोनों ने बहुत अच्छा ग्रॉसिंग किया था। लेकिन अगर कोई फिल्म ने ऐसे उसके बाद दो फिल्में आई, एक तो वश और एक थी चाल जीवी लइए। चाल जीवी लइए का रीमेक आया था ओले आले करके अभी मराठी में। तो अभी वश का जो मैंने जो देखा था जब मैंने ये फिल्म, तो मैं सरप्राइज तो हुआ ही था। बट आपको एक ऐसी फिल्म देखने को मिलेगी जो आपके मन में बहुत सारे सवाल छोड़ जाएगी, आपको मजबूर कर देगी क्योंकि आप डरे। हर सीन में ऐसा है कि आपको मतलब इनका एक इंटरव्यू देखा था मैंने जिसमें इन्होंने बोला था कि हमको ऐसे सीन चाहिए थे कि जहाँ पे सारी ऑडियंस एक एक सीन में एंगेज रहे, कि ना के बीच में अचानक से कहीं और चली जाए, कुछ और फोन में देखने लगे, बातें करने लगे। और वो चीज में वो लोग सफल भी हुए हैं। मतलब मैं क्लाइमेक्स की बात अगर करूँ नो स्पॉइलर में, तो दिमाग हिल जाएगा आप लोगों का। और वो जो 20 to 30 मिनट्स का जो क्लाइमेक्स है, मतलब घर से लेके जो लास्ट सीन है उसके तक, आप मतलब इतनी आपकी फट जाएगी। मैं ज़्यादा वो वाली भाषा नहीं बोलना चाहूँगा। पर आप बॉस, आपको ये रीमेक अगर आए तो आप ये ज़रूर देखना। मैं इसके पहले ये ख़त्म करूँ, आपको क्लाइमेक्स आपका दिल जीत लेगा मतलब। और सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस हितेन कुमार का है उसमें। एक जगह पे हितू कनोडिया का डायलॉग है कि थोड़ी तो इंसानियत रखिए, आप मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं राक्षस हूँ और मैं ऐसे ही काम करता हूँ। वो सीन में आप उनके रिएक्शंस देखिए, एक्सप्रेशंस देखिए, सब कुछ बढ़िया है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अभी ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। चलिए मैं बोल देता हूँ, अभी हम इसका एक स्पॉइलर रिव्यू करेंगे कल या परसों में, ये अनाउंस्ड है। अभी जिसको देखना है वो देखेगा, नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। अभी हम आते हैं शैतान पे। एक मिनट, शैतान पे आने से पहले मैं एक बात बताना भूल गया कि जब वश आई थी ना तो उसको ए रेटिंग मिली थी। क्योंकि उसमें जब मैंने देखा तो कुछ ऐसे सीन्स थे जो आपको मतलब हर्ट करेंगे और आपको इमोशनल तो कर ही देगी फिल्म। मतलब आपको लगेगा कि इस इंसान को इंसानियत तो रखनी ही चाहिए, जो भी विलन थे हितेन कुमार। और ए रेटिंग की वजह से भी इसको फ़ायदा तो नहीं बोल सकते, बट गुजराती इंडस्ट्री ने ऐसा कुछ पहली बार देखा था और लोगों को नींद नहीं आई थी 5-6 दिनों तक। मैंने इस फिल्म को बहुत फॉलो किया था बाद में, और ये फिल्म की चर्चा बहुत हुई थी। मतलब ये फिल्म 2 या 3 महीने तो चली ही थी। और एक और बात कि अभी जो भी शैतान आए, अगर हिट भी निकलेगी फ्लॉप भी निकलेगी, पर मेरे लिए वश सबसे ऊपर है। ये रीमेक है तो भी। चलिए अब शैतान पे आते हैं फाइनली। हाँ, तो शैतान जब अनाउंस हुई थी ना, तो मेरे को लगा था कि नहीं ये रीमेक कर रहे हैं तो ठीक ही होगा, मतलब उतना कुछ नहीं। लेकिन जब इसकी कास्ट आई ना सामने कि आर माधवन और अजय देवगन है, तो मैंने पहले सोचा था कि अजय देवगन विलन बनेंगे, आर माधवन पॉजिटिव में होंगे। वो भी गलत हुआ।
आर माधवन विलन थे, अजय देवगन पॉजिटिव में है, ज्योतिका जी हैं और बेटी के रोल में जानकी ही है वापस। और इस चीज को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वापस बोल रहा हूँ मैं, कि ये फिल्म हिट हो या फ्लॉप, पर ये फिल्म आर माधवन की मतलब इस डेकेड की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, अगर ज्यादा स्क्रीन टाइम और जिस तरह से वश में विलन को दिखाया गया है वैसे दिखाया तो। क्योंकि आप टीजर पे से ही मतलब अंदाजा लगा लीजिए कि कैसी ये फिल्म होने वाली है। मैंने तो ओरिजिनल देखी है, तो मेरे तो ओरिजिनल में भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और इसमें आर माधवन को पहली बार मैं नेगेटिव में देखूंगा, क्योंकि मैंने अब तक थ्री इडियट्स में, रॉकेटरी में, तन्नू वेड्स मन्नू में वो जो चॉकलेटी हीरो वाली इनकी इमेज है वो पूरी मतलब हिलने वाली है। और रहना है तेरे दिल में जो भी, जो कि कल्ट हुई थी फिल्म, ये इसमें उनकी इमेज वो टूटने वाली है। और आप उनके वॉइस ओवर से ही देख लीजिए टीजर में कि लोगों को लगता है कि ये दुनिया बहरी है पर वो लोग सुनते हैं सिर्फ मेरी है। ऊपर से जब वो बोलते हैं कि लास्ट में जब वो हंसते हैं वो इविल इविल वाली स्माइल में, और कि मेरे बहकावे में मत आना, और वो जो पूरे जो ग्राफिक्स दिखाए हैं, तो मतलब मैं एक और चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उनसे कि उनका वो जो क्लाइमेक्स में जो सीन है ना वश में, वो आप ट्विस्ट है लास्ट में भी, वो आप अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो मैं बोलूंगा स्पॉइलर रिव्यू में भी वो, अभी सॉरी मैं ज्यादा बात कर रहा हूँ, पर वो सीन में वो कैसे मतलब रिएक्ट करते हो मैं श्योरली देखना चाहूंगा। ओवरऑल में तो वो फाड़ी देंगे, कोई डाउट नहीं है। अभी हम आते हैं कंपैरिजंस और पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में। तो जब मेरे को पता चला ना कि ये फिल्म विकास बहल बना रहे हैं, तो मेरी उधर ही पहले फट गई कि क्यों, उससे अच्छा अभिषेक पाठक को बोलते वो अच्छा बनाते। पर क्योंकि हमने गणपत देखी है और उनकी मतलब वो हर बार शिफ्ट होते रहते हैं, पहले क्वीन बनाई उसमें मतलब ड्रामा फिल्म थी, फिर गणपत बनाई एक्शन फिल्म है, अभी ये बना रहे हैं वश। तो थोड़ी फट रही है उनसे कि वो सब कुछ अगर अच्छा निकल गया तो बहुत सही रहेगा। क्योंकि कृष्णदेव याग्निक सर जो हमारे गुजराती में मतलब एक टॉप, वन ऑफ द टॉप डायरेक्टर्स में से, कि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है, चाहे फिर वो चिल्लो दिवस हो, करसनदास पे एंड यूज हो, वो आप मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत सारी फिल्में, वश हो, फिर शू थयू हो, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने मतलब इस गुजराती सिनेमा को कहाँ था और कहाँ से लेके आए हैं वो। तो उनके लिए पहले तो उनका थैंक यू। अभी मैं इस पर ही करूँगा, और मैं जल्द ही गुजराती फिल्म्स के भी रिव्यू शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर मैं अपने रीजनल सिनेमा को आगे नहीं ला सकता तो फिर ये भी एक गलत चीज़ होगी। तो अभी दूसरी बात करते हैं, वर्ष का जो क्लाइमेक्स सीन है ना, अभी देखो मेरे को बॉलीवुड में अभी ये एक नया हो गया है कि अगर रीमेक बनाते हैं ना तो अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। वर्ष ऐसी फिल्म है ना कि उसमें कुछ चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ज़्यादा लगता है कि 60% फिल्म अजय देवगन सर के डायरेक्शन में ही बनेगी, बनी हुई होगी ऐसा बोलूँ तो। क्योंकि आपने देखा है तानाजी देख लो, तानाजी में अभी जब आदि पुरुष में जो हुआ था ओम राउत में दिखाया, बाकी आदि तानाजी तो ऐसा लगता है कि अजय देवगन ने बनाई है। और उनकी एक स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है कि उनको पता है कि हर हर जगह से कौन सी फिल्में अच्छी हो रही है तो वो उनकी रीमेक बनाए। बोला देख लो आप, बोला तो चलो मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, फिर अभी वर्ष देख लो आप, उनको पता है कि क्या चाहिए ऑडियंस को। दृश्यम तो सबको पता ही है दोनों पार्ट्स। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि वो लोग ना कुछ चेंज ना करें, क्योंकि वो बॉलीवुड स्टाइल उनका आ जाता है कि नहीं कुछ चेंज कर देते हैं क्या ही फर्क पड़ेगा, पर वो नहीं होना चाहिए इसमें। क्योंकि इसमें ऐसी पूरी फिल्म थी, 1 घंटे 57 मिनट की पूरी फिल्म थी ये वश, और मेरे को लगता है ये फिल्म शायद 2 घंटे के ऊपर हो सकती है, 10 या 15 मिनट ज़्यादा। और आई होप इसका रीमेक बना के अगर चल गई तो दूसरा पार्ट ना लाइएगा, क्योंकि वर्ष 2 कुछ प्लान नहीं है इधर। तो आप भी अपनी मतलब एक पे ही रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है। फिर दूसरी एक चीज़ है कि वर्ष को एडल्ट सर्टिफिकेट मिला था, और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो आपको मतलब डरा सकती है। मतलब कहीं कहीं पे आपको हो सकता है कि इसमें लिखा भी था कि ये हार्ट पेशेंट्स और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए है ही नहीं। तो आप सोचिए जब बॉलीवुड में ऐसी कोई फिल्म बनती है तो एडल्ट सर्टिफिकेट तो आई होप मिल ही जाएगा। अगर कुछ पारिवारिक सीन तो इसमें एक्सपेक्ट करना ही मत तुम लोग, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं इसमें, पर एडल्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर वर्ष में इतना था, इतना चलो इतना था, तो ये लोग शैतान में इतना दिखाएंगे, क्योंकि मेरे को भरोसा है
कि अभी एनिमल के बाद ना वो एडल्ट फिल्म्स का वो ट्रेंड चल गया है, मतलब वायलेंट, मतलब जो होता है इसमें वायलेंट नहीं होगा, इसमें वो टाइप की हॉरर चीज़ें होगी जो आपको मजबूर कर देगी कि यार रात को अकेले तो सोना ही नहीं है। इवन इन वश मैं बोल रहा हूँ, वश में ऐसा था, मैंने दोनों बार देखी, मैं दोनों बार इतना था फिल्म में कि लगा ही नहीं कि ये कुछ और आगे कुछ मैं देखूं इसके अलावा। और वो ख़त्म होती है तो आप पे ऐसी एक छाप छोड़ जाती है कि आप सोचते ही रहते हो, इतने सवाल पैदा करके जाती है ये फिल्म। चलिए अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो जैसे कि सब गुजराती लोगों को पता है कि जानकी बोदीवाला इससे अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही है। तो मैंने एक रिव्यूअर का रिव्यू सुना था कि उनके लिए ये रोल अभी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा। तो ये बात गलत है। मैंने उनका वो वर्ष का जब सक्सेस हो गई थी, फिर बाद में उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने उनमें बोला था कि ऐसे ऐसे सीन्स थे, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, जब आर्या का जो रोल था वो देख के मैं डायरेक्टर सर से पूछ रही थी कि ये हो पाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा। और मतलब तुम सोचो, अगर उस लेवल का इधर थोड़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि वो रोल बहुत चैलेंजिंग था, उसमें भी एक डांस सीक्वेंस था फिल्म में, वो तुम देखना, अगर मेरे को फिल्म मिलेगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा, वैसे तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है सैडली। पर वो एक डांस सीक्वेंस था, और पूरी जो फिल्म है उन्होंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी और वो इतने जोन में थी कि उनके जो पापा के रोल कर रहे थे, तो जब उन्होंने बोला कि डायरेक्टर ने बोला कि आपको कल रिहर्सल्स के लिए आना है तो ये होगा, तो पहले जानकी जी ने बोला कि मैं ये आपको ऐसा सीन है, तो मैं उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप कीजिए, तुम सोचो ही मत कि मैं तुम्हारा पापा हूँ इस फिल्म में। और जब रिहर्सल शुरू हुए तो वो इतने जोन में चली गई कि वो मतलब उनके जो पापा बने थे कि ये क्या हो गया अचानक से इनको। और उस पे से डायरेक्टर सर जो थे उन्होंने बोला और जोर से, और जोर से, तो उनकी भी फट गई कि नहीं, क्योंकि वो कैरेक्टर तुम, मैं मतलब अभी शब्द नहीं है मेरे पास, अभी मैं स्पॉइलर रिव्यू कर ही रहा हूँ, मेरे मेरे को अभी चाहिए, क्योंकि तुम लोग वो स्टोरी सुनोगे ना तो तुम भी कांप जाओगे। अगर, और स्पॉइलर रिव्यू का ये भी फायदा है कि अगर मैं जो स्टोरी बताता हूँ उसकी, उस पे से अगर इन्होंने कुछ चेंज किया फिल्म में तो वांधे हो जाएंगे, तुम समझो, क्योंकि तुम्हें फिर ओरिजिनल स्टोरी पता है, रीमेक में क्या होगा वो तुम्हें पता नहीं है। तो ये एक फ़ायदा है। तो ये है मेरी कंपैरिजंस। अभी तो और कुछ याद नहीं आ रहा, अगर जो भी होगा वो हम कल बात करेंगे। तो अभी फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। शैतान मूवी, आई होप विकास बहल सर बचा ले इस फिल्म को, क्योंकि मेरे को तो ज़्यादा अजय देवगन सर की ये फिल्म लग रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये फिल्म पूरी मतलब उठाई है, और उनका ही डायरेक्शन हो तो मेरे को ज़्यादा, क्योंकि वो डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर भी अच्छे ही हैं, वो हम सबको पता है। तो आई होप ये फिल्म अच्छी निकले, और जानकी बूंदीवाला का तो काम अच्छा होगा ही, और एडल्ट सर्टिफिकेट भी होगा। और सबसे बड़ा मैं अभी से ही बोल रहा हूँ कि ये शो स्टीलर होगा, आर माधवन सर ही होंगे, क्योंकि उनके तुम वो हंसी देख लो, और फिल्म में वो जो जो करने वाला है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और कल का वीडियो, कल या परसों में, कल मैं शूट करूँगा स्पॉइलर रिव्यू, और हम परसों मिलेंगे स्पॉइलर टॉक के साथ वर्ष का। तो मिलते हैं परसों। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अभी तो कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को, तो हम परसों मिलेंगे तब बोलेंगे। सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर ये पसंद आया कंपैरिजन और सब कुछ, तो प्लीज़ शेयर करना सबको, गुजराती और गुजराती फिल्म्स देखना तुम भी, क्योंकि हमारा रीजनल फिल्म्स भी बहुत अच्छी होती हैं। अभी हमारी एक रीजनल फिल्म त्रौणिका करके आई है वापस, तो वो मैं देखूंगा, उसकी भी रीमेक हो सकती है, तुम्हें कभी पता नहीं है क्या हो जाए इधर बॉलीवुड में। तो हम मिलते हैं। सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर तुम नए हो तो, क्योंकि तुमने लास्ट 3 वीडियो को बहुत प्यार दिया, और तुमने नए नए लोग जुड़ रहे हो, मैं देख रहा हूँ, थैंक यू उसके लिए। चलिए मिलते हैं परसों, तब तक के लिए बाय।